बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोगों के घर में भी आटा बच जाता है और बासी आटे की रोटी घर वाले पसंद नहीं करते, तो उस आटे को ज़ाया करने की बजाय इसके वो बड़ा ख़राब हो, आप उसको एक इस्तेमाल में ला सकते हैं जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। पहले तो ये होता है कि आटा बिल्कुल पूरा गूंदना चाहिए हमें, जितना हमें आटे की ज़रूरत है। लेकिन अगर ज़्यादा आपने गूंद लिया है तो उसको आप बाकी बचे हुए आटे को जो है छोटी छोटी गोलियां बना के रख लें, उनको धूप में सुखा लें। और इस आटे के साथ मैं आपको एक वजीफ़ा बताने लगी हूँ, बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। आप लोगों की सारी मुश्किलें परेशानियाँ इस वजीफ़े के साथ इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगी। जी हाँ, वो वजीफ़ा है आयत करीमा का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आटा हमारे घर नहीं बचता तो फिर हम वजीफ़ा कैसे करें, तो वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। वो तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि आप लोगों के घर अगर आटा बच जाता है आप उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि आटा पहले से गुंदा हुआ पड़ा है तो उसकी रोटी नहीं खाई जाती, मर्द लोग नहीं पसंद करते। तो इसलिए उस आटे की आप गोलियां बना के उसको धूप में सुखा लें। अगर नहीं आपके पास बचा हुआ आटा तो आप ताज़ा आटा थोड़ा सा लेके उसको थोड़ा सा उसमें पानी डाल के सख्त सख्त सा करके तो उसकी गोलियां बना लें। गोलियां आपको कितनी बनानी है? 101 गोली आपको बनानी है आटे के साथ। और इसके ऊपर आप लोगों ने वजीफ़ा जो करना है वो आयत करीमा का वजीफ़ा है। जी, आयत करीमा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ये वही दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला से मांगी थी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस दुआ के सदक़े मुझसे माफ़ी तलब ना करते, इस्तिग़फ़ार ना करते, तो मैं उनको ना बख्शता। तो वो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मछली वो पहला जानवर है जिसकी दुआ इंसान के हक़ में कबूल हुई थी। तो मछलियाँ वैसे भी अगर आप लोग घर में रख सकते हैं एक्वेरियम वगैरह में, तो आप लोगों को के लिए अच्छी साबित होने वाली हैं। तो मछली आप लोग घर में भी रख सकते हैं, तो लेकिन उसकी हिफाजत करनी है आप लोगों को फिर। और आइए चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। आपने 101 गोलियां बना लेनी है और जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी शब होती है, यानी कि जुमेरात वाले दिन नमाज इशा के बाद वो 101 गोली जो है उसके ऊपर आप लोगों ने अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और दरूद इब्राहिमी आप 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ सकते हैं। और उसके दरमियान में आपने उन 101 गोलियों के ऊपर आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो एंड में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगी आयत, अगर किसी को नहीं आती तो वो उसको याद कर लें। तो उन गोलियों के ऊपर आप लोगों ने पढ़नी है और बाद में दोबारा आप लोगों ने 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से खुशू व खुजू के साथ दुआ करनी है, जिस भी मसले के लिए आप लोगों ने ये काम करना है। तो आप लोगों को ये काम जो है आप करेंगे, कितने दिन करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोग इसको हर जुमेरात भी कर सकते हैं अगर आपको आसानी लगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो 7 या 11 जुमेरात तक, अगर आपने अपनी कोई मुराद पूरी होने के लिए करना है तो 7 या 11 जुमेरात तक इसको करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे। और इन गोलियों का आपने बाद में क्या करना है, वो आपने गोलियां पढ़ के अगले दिन सुबह आपने उनको किसी दरिया या नहर में बहा देना है जहाँ पर मछलियाँ इनको खा सकें। जी, इस खुराक को आपने मछलियों के आगे ही डालना है और मछलियाँ खाएंगी और आप लोगों के हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे। अगर आप इसको हमेशा करने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको माला माल कर देंगे, रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाएँ। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आइंदा भी आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, वज़ाइफ़ की और बहुत सी अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियोस लेकर आते रहें। आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं कभी कभी आपको इस चैनल पे टोटके भी बताती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो उनको भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।